शिलान्यास। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया में तेजी, दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में कल सड़क दुर्घटना में 3 बारातियों की मौत, 11 गंभीर रूप से घायल। और रांची के खेलगांव में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 17 सब जूनियर और सीनियर फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम 3 वर्ग में बनी चैंपियन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के तीसरे दिन आज गांधीनगर में स्थित महात्मा मंदिर परिसर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन किए। कार्यक्रम में मॉरिशस के प्रधानमंत्री जुगनाथ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सर्बानंद सोनोवाल जी, मनसुख मांडविया जी, महेंद्र भाई मुजपरा जी, देश विदेश से आए सभी डिप्लोमेट्स, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स और एक्सपर्ट्स, देवियों और सज्जनों, ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट इनोवेशन समिट में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने अक्सर देखा है कि अलग अलग सेक्टर्स में निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट समिट होती रही है और गुजरात ने तो विशेष रूप से एक बहुत ही व्यापक रूप में इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब आयुष सेक्टर के लिए इस तरह की इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है। साथियों, ऐसी इन्वेस्टमेंट समिट का विचार मुझे उस समय आया था जब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ था। हम सभी देख रहे थे कि उस दौरान किस तरह आयुर्वेदिक दवाइयां, आयुष काढ़ा और ऐसी अनेक प्रोडक्ट्स इम्यूनिटी बढ़ाने में लोगों की मदद कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दोहाद में एक आदिवासी महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सम्मेलन में 2 लाख से अधिक लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री 1400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वो दाहोद जिला दक्षिणी क्षेत्र क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन करेंगे, जो नर्मदा नदी बेसिन पर लगभग 840 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित है। ये दाहोद जिला और देवगढ़ बरिया शहर के लगभग 280 गांवों की जलापूर्ति की जरूरतों को पूरा करेगा। पीएम करीब 335 करोड़ रुपए की दाहोद स्मार्ट सिटी की 5 परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बिल्डिंग, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज वर्क्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शामिल है। पीएम आवास योजना के तहत पंचमहल और दाहोद जिलों के 10,000 आदिवासियों को 120 करोड़ रुपए का लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री 66 केवी घोड़िया सब स्टेशन, पंचायत हाउस, आंगनबाड़ी समेत दूसरी परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दाहोद में उत्पादन इकाई में 9000 एचपी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के निर्माण की भी आधारशिला रखेंगे। देश में कोविड के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 2067 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 1547 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना के 2067 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1547 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.76% हो गया है। देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले बढ़कर 12,340 हो गए हैं। दैनिक संक्रमण दर बढ़कर 0.49% हो गया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 4 नए संक्रमितों की पहचान की गई। इनमें रांची से 3 और धनबाद से 1 संक्रमित की पहचान की गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक इस दौरान 2 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के 14 मामले सक्रिय हैं। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 1,86,90,00,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। 186 करोड़ 90 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 17,23,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना रोधी टीके की अब तक कुल 192.27 करोड़ खुराक निःशुल्क उपलब्ध कराई जा चुकी है। इनमें 20.33 करोड़ टीके की खुराक अब भी राज्यों। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोविड के नए मरीजों और कोरोना संक्रमण की बढ़ती दर के प्रति सतर्क करने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र तथा मिजोरम को पत्र लिखा है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती दर के प्रति आगाह करने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और मिजोरम को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य सचिव ने कोविड के तत्पर और प्रभावशाली प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय करने और संक्रमण के फैलाव पर नजर रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आवश्यक है कि सख्त निगरानी जारी रखी जाए। केंद्र सरकार ने टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने की 5 कार्यनीतियां अपनाने पर जोर दिया है। पत्र में यह कहा गया है कि किसी भी प्रकार की ढील देने से महामारी प्रबंधन की अब तक की उपलब्धियां बेकार हो सकती हैं। केंद्र ने नियमित निगरानी रखने और कोई आपात स्थिति पैदा होने पर तत्काल कार्रवाई करने का सुझाव दिया है। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में लाल किला से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। इस अवसर पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 अप्रैल को समारोह में शामिल होंगे। इस 2 दिन के समारोह में लाइट एंड साउंड शो के साथ शबद कीर्तन तथा अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सिविल सेवा दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भी संबोधित किया। Doing business. The Prime Minister has now enlarged the scope of the exercise to ease of living. We should make it our mission to make life easier for citizens by reducing the burden of unnecessary compliances, by reducing their dependence on government. We need to rethink the role of government in the economy and in the lives of people at large. With the active involvement of ministries and states, a great deal of work has been done in this regard in the last 2 years. Around 25,000 compliances have been either removed altogether or radically streamlined, simplified. Many processes have been radically overhauled. New guidelines issued by the Department of Telecom, for example, have made work from home or work from anywhere in India possible without any hassles. Business process outsourcing companies or other service providers now do not require any registration, nor do they require to furnish any bank guarantee. Collecting, storing, publishing, disseminating geospatial data used to require multiple approvals from multiple agencies. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी पेंशनधारी लाभुकों के खाते में हर माह की 5 तारीख तक पेंशन की राशि अनिवार्य रूप से देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि पेंशन राशि क्रेडिट होने की सूचना लाभुकों को SMS के माध्यम से दी जाए।
श्री सोरेन ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्य प्रगति से संबंधित समीक्षा बैठक में सभी पंचायतों में पंचायती राज अधिनियम और पेसा एक्ट के तहत सब कमेटी बनाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस कमेटी में मानकी मुखिया और प्रधान जैसे परंपरागत नेतृत्वकर्ताओं को भी शामिल करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जो लोग वृद्धा पेंशन पाने के योग्य हैं लेकिन किसी कारणवश इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वैसे लोगों को अभियान चलाकर जोड़ना चाहिए। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 14 मई को होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया में तेजी आई है। इस चरण के लिए कल राज्य में 2192 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। सबसे अधिक गिरिडीह जिले में नामांकन दाखिल किया गया। जिले में कुल 293 उम्मीदवारों ने ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नामांकन किया, जबकि मुखिया के लिए 83 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। वहीं दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए भी आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। इस चरण में 16 जिलों के 50 प्रखंडों में 19 मई को वोट डाले जाएंगे। राज्य की ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को पलाश ब्रांड के जरिए बेहतर मार्केटिंग और ब्रांडिंग से जोड़ने के लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था वुमेन ऑन विंग्स के साथ एमओयू किया है। पलाश उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर विशेष रणनीति बनाने के लिए राज्य में कल एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर रंजन ने कहा कि गरीबी उन्मूलन की दिशा में पलाश ब्रांड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि विमेन ऑफ विंग्स के साथ पार्टनरशिप से पलाश उत्पादों को बेहतर बाजार एवं कीमत मिल सकेगी, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आमदनी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में कल हुई सड़क दुर्घटना में 3 बारातियों की मौत हो गई। 12 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बारकुली गांव से जा रही बाराती गाड़ी को अवैध बालू लदे हाईवे ने टक्कर मार दी, जिससे ये दुर्घटना हुई। बाद में सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने कई घंटों तक सड़क को जाम कर दिया। बाद में पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद जाम हटाया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक आज रामगढ़ दौरे पर हैं। रामगढ़ दौरे के क्रम में वे केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं तथा नीति आयोग की बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगी। इधर शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह भी झारखंड दौरे पर हैं। वे दोपहर बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। रांची के गणपत राय इंडोर स्टेडियम में चल रही फेडरेशन कप सीनियर महिला पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का समापन हो गया। आखिरी दिन महिला फ्री स्टाइल के 6 स्वर्ण पदक के लिए कांटे की टक्कर हुई। इसमें 230 अंकों के साथ हरियाणा की टीम पहले स्थान पर रही। दिल्ली को दूसरा और उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान हासिल हुआ। समापन समारोह में राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन ने पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। देश में पहली बार 10 मिलियन टन से अधिक चीनी निर्यात किया गया है। भारत ने विश्व के 121 देशों को चीनी निर्यात किया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य सरकार ने देवघर के त्रिकुट रोपवे हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सदस्य के रूप में पर्यटन तथा कला संस्कृति विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से नामित प्रतिनिधि तथा ISM धनबाद के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है।
राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर सचिव आलोक त्रिवेदी ने सभी जिलों में 18 से 22 अप्रैल तक चलने वाले राज्य स्तरीय प्रखंड स्वास्थ्य मेले को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। इस संबंध में अपर सचिव ने राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है। जेएससीसी की डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अब OMR शीट पर ली जाएगी। पहले यह परीक्षा CBT मोड यानी कंप्यूटर आधारित होने वाली थी। योजना ने परीक्षा के स्वरूप में बदलाव करते हुए इसकी सूचना जारी कर दी है। डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जून के दूसरे सप्ताह में संभावित है। रांची के वार्ड 17 की पार्षद शबाना खान के पति फिरोज असलम उर्फ रिंकू खान की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में मुर्शीद अयूब, हैदर अली, मोहम्मद इरशाद, रेहान खान उर्फ सिट्टन और फिरदौस शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त 3 पिस्टल, 1 बाइक, 1 कार और 8 मोबाइल फोन बरामद किया है। पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वकील के माध्यम से उन्हें एक नोटिस भेजा है। श्री राय ने कहा कि नोटिस इस लायक नहीं है कि इसका जवाब दिया जाए। खूंटी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देश पर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने संबंधित क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली। गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के गुरदरी थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरका खांड भगत टोली में लालमोहन नगेशिया ने अपने चचेरे भाई नंदेश्वर नगेशिया को टांगी से काटकर हत्या कर दी। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में लालमोहन एवं नंदेश्वर के बीच जमीन का विवाद चल रहा था। कोरोना काल में बंद कर दी गई टाटानगर से होकर धनबाद तक चलने वाली स्वर्णरेखा एक्सप्रेस 2 साल बाद फिर से 1 मई से पुराने समय पर चलेगी। इसे लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे के चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ने सर्कुलर जारी कर दिया है। झारखंड में 2% कृषि बाजार शुल्क लागू करने के राज्य सरकार के निर्णयों के विरोध में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिलों एवं प्रखंडों में कृषि उपज, वन उपज के थोक एवं खुदरा व्यापारी आंदोलन जारी है। विधानसभा में पारित इस विधेयक के विरोध में खाद्यान्न दुकानों और बाजार मीडिया में व्यापारियों ने काला बिल्ला लगाकर व्यापार संचालन किया। पलामू के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रथम चरण के मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां गति के साथ करने का निर्देश दिया। गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र से पुलिस ने अवैध रूप से गांजा बेचने के आरोप में दुर्गा साहू और उसके पुत्र नवीन कुमार साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों के पास से करीब 6.5 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। बाल विवाह रोकथाम को लेकर रांची में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह के रोकथाम के लिए कई सामाजिक संगठनों ने शपथ ली। इस अवसर पर यूनिसेफ झारखंड की चाइल्ड प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट प्रीति श्रीवास्तव ने कहा कि बाल विवाह से निपटना अब जरूरी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इच्छुक लोग प्रेरक कहानियों को इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची समेत राज्य के पूर्वी और मध्य हिस्सों में अगले 5 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इधर पाकुड़ जिले में आज अहले सुबह आई तेज आंधी तूफान, कई स्थानों पर पेड़ गिर गए। वहीं फूस एवं छप्पर के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। आंधी का असर आम की फसलों पर भी पड़ा है। जिले के सिविल सर्जन कार्यालय के समीप एक पेड़ गिर जाने से घंटों सड़क जाम रहा।
मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 21 अप्रैल को राज्य के दक्षिण पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ के साथ साथ पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिले में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहने के साथ साथ बारिश की भी संभावना है। जहां एक ओर भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, वहीं दुमका जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग पीने के पानी का संकट झेल रहे हैं। ऐसा ही एक गांव जिले के रामगढ़ प्रखंड की सूसनिया पंचायत का दुंदिया है। पेश है एक रिपोर्ट। है दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड की सुसनिया पंचायत का दुंदिया गांव। गांव में 2 टोले हैं जहां करीब 60 घर यानी 300-350 की आबादी है। इतनी बड़ी आबादी को पानी मुहैया कराने के लिए केवल 2 चापाकल हैं, एक चितान टोला में और दूसरा लतार टोला में। होने को तो दोनों टोलों में एक जल मीनार भी है, मगर दोनों बेकार हैं। समस्या जब से लगाया है नया तब से अभी पानी चू रहा है। वो लगभग हो गया सर 2 साल। हम लोग का यही मांग है कि रिपेयरिंग किया जाए, नया या तो नया टंकी लगाया जाए। तो ठीक तो नहीं हो पाएगा सर, नया ही टंकी लगेगा। ग्रामीणों का कहना है कि लतार टोले के जल मीनार की टंकी 2 साल पहले लगी थी, मगर कुछ ही दिन बाद उसमें छेद हो गया। तब से यह उसी हाल में है। इसमें पानी टिकता ही नहीं है, बल्कि पानी हर रोज बर्बाद होता है। लतार टोले का सोलर पंप भी 1 साल से खराब है। लगा थोड़ा दिन बाद खाइए ने बड़ी तले तेनवा गया तो नहीं तो बड़ी लेन तले खा मुश्किल वाला बड़ी लता से को लगा तो ना पे लगेगा। ग्रामीण बंद और खराब सोलर पंप की मरम्मत कराने, फटी टंकी बदलने और दोनों टोलों में एक और चापाकल देने की मांग कर रहे हैं। दुमका से आर.के. नीदर की रिपोर्ट। आईपीएल क्रिकेट में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रन से हरा दिया। वहीं आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। की टीम ने इस सीजन में अपनी 5वीं जीत दर्ज कर ली। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलोर ने निर्धारित 20 ओवर में अपने सभी विकेट गंवाकर 181 रन बनाए। बेंगलोर द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ के लिए पहाड़ जैसा लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किलों से भरा रहा। लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 163 रन ही बनाए और जीत को बेंगलोर की झोली में डाल दिया। इस जीत के साथ ही आरसीबी की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई, जबकि अंक तालिका में लखनऊ की टीम चौथे पायदान पर है। पाकुड़ जिले के किडनी रोग से ग्रसित मरीजों को अब डायलिसिस के लिए दूसरे जिले या राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पाकुड़ सदर अस्पताल में 2 डायलिसिस मशीनें लगाई गई हैं। पाकुड़ सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। उपायुक्त वरुण रंजन का कहना है कि आने वाले दिनों में और डायलिसिस मशीनें सदर अस्पताल में अधिष्ठापित करने के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। आगे आने वाले समय में ये 2 मशीन से 5 मशीन बढ़ाया जाएगा जैसे जैसे पेशेंट्स की संख्या बढ़ेगी, और आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी तरह की सुविधाएं जो हैं वो सदर अस्पताल में मुहैया कराई जा सके। सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान ने बताया कि आयुष्मान कार्डधारी और 72,000 रुपए से कम सालाना आय वाले किडनी मरीजों को अब जिले में ही निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल पाएगी, जबकि अन्य मरीजों को सिर्फ 1200 रुपए में यह सुविधा प्रदान की जाएगी। डायलिसिस का जो व्यवस्था की गई है सदर अस्पताल पाकुड़ में, और हमारे जो लाभुक थे उनको जाना पड़ता था, या तो बंगाल जाना पड़ता था, नहीं तो कहीं उनको जाना पड़ता था। ये सुविधा उनके पाकुड़ में ही हो गई है। पाकुड़ में अब डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध हो जाने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिल सकेगी। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीणों के लिए मुश्किल भरा दिन अब धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। उन्हें पीने और अन्य जरूरत के लिए पानी को दूर से ढोकर लाना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना से भीषण गर्मी के दिनों में भी लोगों को बड़ी राहत मिली है। गढ़वा के सुदूरवर्ती विंदा गांव में रहने वाली ग्रामीण महिलाओं को पहले पीने या खाना बनाने के लिए दूर कुआं या चुआ से माथा पर रखकर पानी लाना पड़ता था, जबकि ग्रामीण नहाने और कपड़ा धोने के लिए घर से दूर जलाशय पर जाने के लिए विवश थे।
लेकिन अब सरकार ने घर में ही नल से जल दे दिया है। इससे ग्रामीण काफी खुश हैं और केंद्र सरकार के प्रति आभार करते नहीं थकते हैं। वही कुइया से नदी से आना चाहिए पहले पानी, नहाऊ धोए नहीं जा पा रहे, बाकी मोदी सरकार नल लगा दिलक, चापाकल कोड़वा दिलक, अपन यहाँ दूरे में नहा थी धोआ थी। मोदी सरकार अब घर घर में ही पानी नल लगवा दिए हैं, जल नल लगा के अब घर घर में पानी मिल रहा है। पहले कुआं से पानी लाते थे माथा में ढो के, अब मोदी सरकार दूर में पानी दे दिया है, तब कुछ दिक्कत नहीं है, नहा खा रहे हैं, घर में पानी नल लग गया है इसलिए नल से ही लाते हैं, पर हमारे घर के पास लग जाता तो और अच्छा था। तो साधन है, यहीं से घर से पानी ले जाते हैं। गढ़वा में पदस्थापित पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार सिंह का कहना है कि विंदा गांव में लगभग 150 घरों तक नल जल योजना से पानी पहुंचा दिया गया है, जबकि वर्ष 2024 तक गढ़वा जिले में 2,97,000 घरों तक पानी पहुंचाने के लक्ष्य को भी पूरा कर लिया जाएगा। भंडरिया प्रखंड के विंदा ग्राम में हम लोग STC टोलों में हम लोग मिनी जल परियोजना लगाए हैं, जिससे हर एक घरों में लगभग एक स्कीम से हम लोग लगभग 20 घरों में हम लोग जिला पूर्ति संचालित कर रहे हैं। और सार्वजनिक भी मेरा जनरल पास से बिंदा में लगभग 150 घरों को आच्छादित किया गया है, जहाँ सभी लाभान्वित हो रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल की योजना गरीब ग्रामीणों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गढ़वा से ब्रिजेश तिवारी की रिपोर्ट। गांव के खेतों को अब सौर ऊर्जा प्रणाली से जोड़ा जा रहा है, जिससे वर्षों पुरानी सिंचाई की समस्या अब दूर होने लगी है। रांची जिले के बद्री गांव में सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणाली लग जाने के बाद यहां कृषि को बढ़ावा मिल रहा है। खासकर समूह से जुड़ी दीदियों का कृषि के प्रति विशेष रुझान देखने को मिल रहा है। गांव की पंचमी देवी आज विभिन्न सब्जियों के उत्पादन के जरिए अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। समूह में जुड़ने के बाद हम लोग समूह से लेके हम लोग अभी खेती कर रहे हैं, जैसे कि लौकी का खेती, तरबूज का खेती, टमाटर का खेती, प्याज का खेती, उसमें हम लोग का आर्थिक स्थिति भी सुधार हुआ है। पंचमी एक जागरूक और समाजसेवी महिला हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ और कृषि तकनीक की जानकारी को उन्होंने खुद तक सीमित नहीं रखा। खुद फायदा उठाने के साथ साथ उन्होंने इसका लाभ लेने के लिए गाँव की दूसरी महिलाओं को भी प्रोत्साहित किया। हम लोग का ब्लॉक लेवल से, जिला लेवल से कुछ भी उधर से हम लोग को ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद और दीदी लोग को भी हम लोग बताते हैं। सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था के बाद पंचमी की तरह ही गांव की कई दूसरी महिलाएं भी अब कृषि को अपनाकर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं। बर्तन धोए के करेगा, अपन खेत में फिर लाग जाए तो खेती उती करे, ओकर में काम करे हो, आई के घास से निकाले, पोछ के अथी कर संगति कोड़ा अथी सब करे हो। तकनीक की ताकत मिली तो बद्री गांव की बेकार पड़ी जमीनें अब हरी भरी दिखने लगी हैं। सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणाली गांव में हरियाली के साथ साथ खुशहाली भी ला रही है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वैश्विक आयुष, निवेश और नवाचार सम्मेलन का किया उद्घाटन। करोड़ों रुपए की लागत वाली कई विकास योजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया में तेजी, दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में कल सड़क दुर्घटना में 3 बारातियों की मौत, 11 गंभीर रूप से घायल। और रांची के खेलगांव में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 17 सब जूनियर और सीनियर फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम 3 वर्ग में बनी चैंपियन।